हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने तो मेरी दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है और उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। मैं अपनी दिवाली के लिए बना रही हूँ कुछ बहुत ही खूबसूरत से अच्छे DIYs, कैंडल्स, पॉट और भी बहुत सी चीज़ें जो आगे वीडियो में आज आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये सारे DIYs। तो चलिए सबसे पहले DIY की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये लकड़ी का एक पाटा, जिसके ऊपर मैं करने वाली हूँ मोज़ैक आर्ट और मैं बना रही हूँ पूजा की चौकी। दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं भी एक चौकी बनाऊँ भगवान जी के लिए। तो उसके लिए ही मैंने ये लकड़ी का पाटा लिया है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ क्राफ्ट मिरर। क्राफ्ट मिरर्स आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे जहाँ डेकोरेटिव सामान मिलते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप के भी मिरर्स आते हैं। तो फेविकोल की हेल्प से मैं ऐसे ही रैंडम डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो पहले सारा डिज़ाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए प्लैंक के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग फिर मिरर्स को चिपकाइए, तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो जो ये चौकी मैं बनाने वाली हूँ ना, थोड़ी छोटी साइज़ की है। अगर आपको बड़ी चौकी बनानी है तो आप बड़ा प्लैंक लेके आइए, उसकी थिकनेस भी मोटी रखिए। लेकिन मैं थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ ताकि मैं अपने पूजा वाले स्थान पे टेबल के ऊपर इसको रख सकूँ। आप लोगों ने अपनी दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। साफ़ सफाई वगैरह तो ऑलमोस्ट लोगों ने शुरू कर ही दिया होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले नवरात्रि ख़त्म हो जाए, एक त्यौहार मना लें, उसके बाद शुरू करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी घर गंदे होते हैं हमारे। तो चलिए ये सारे मिरर्स मैंने चिपका दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने इस बाउल में लिया है वाइट सीमेंट और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं फेविकॉल और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मुझे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। याद रखिएगा, पेस्ट बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये रेड कलर का एक्रेलिक कलर और इसी से मैं बनाने वाली हूँ मोज़ैक आर्ट। तो इस पूरे पेस्ट को हम लकड़ी के पाटे के ऊपर अच्छे से लगाएंगे। आप चाहे तो अपने हाथों से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, या मेरी तरह जैसे मैंने यहाँ पर एक कार्ड यूज़ किया है, उस कार्ड से भी आप इसको पूरे प्लैंक के ऊपर स्प्रेड कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छे से फैल करके लग जाता है। याद रखिएगा कि जो पेस्ट है उसको आपको पूरे लकड़ी के ऊपर अच्छे से लगाना है, भर भर के, कहीं भी कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे सूखने के लिए और उसके बाद एक सूखे कपड़े से जितना भी पेस्ट है ना ऊपर का, उसको हमको निकालना है और धीरे धीरे करके निकाल लीजिएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, देखिए, क्योंकि एक एक मिरर को साफ़ करना पड़ता है और बहुत ही सावधानी से, और एक ही साइड में निकालिएगा। ये नहीं कि दोनों साइड में हाथ रगड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर निकालते जाइए तो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। तो ये देखिए कितना शाइन आ गया है जब मैंने सारा निकाल दिया है। तो पाटा तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बनाने हैं मुझे 4 पैर। तो पैर बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक जो पेंट होता है ना हमारी शीशी, उसको। उसके पहले मैं इसके चारों तरफ लगा रही हूँ ये एक प्यारा सा लेस। और ये देखिए मैंने ले आया मेरा एक्रेलिक। मेरे जितने भी एक्रेलिक पेंट होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं, उनकी शीशियाँ मैं रख लेती हूँ, काम आती हैं। तो इसके ऊपर भी मैं सेम वैसे ही एक गोटा लगा दे रही हूँ ताकि हमारा कुछ सिमिलर दिखे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना लेस लगने के बाद। तो चलिए अब इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका देते हैं। तो ये हमारा पहला DIY बन करके रेडी हो गया है। ये सब मैं आपको लास्ट में डेकोरेट करके दिखाऊंगी। बढ़ते हैं अब दूसरे DIY की तरफ। तो यहाँ पर फिर से मैंने वाइट सीमेंट लिया है और जो अगला DIY है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और वो मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा कैंडल होल्डर। तो धीरे धीरे पानी डाल डाल के आपको इस
पेस्ट को रेडी करना ताकि अंदर कहीं लम्स ना रह जाएं। तो ये मेरे पास एक टूटा हुआ एम्ब्रॉयडरी रिंग था, आप देख लीजिए ऊपर से वो कटा हुआ है, मैंने इसको काटा नहीं है, वो टूट गया था। तो उसको मैंने यहाँ लिया है और सीमेंट के अंदर फिक्स कर दिया है। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक के स्पून लिए हैं जिनको मैं कट कर रही हूँ और इन स्पून को मैं गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट करने वाली हूँ। ज़्यादा आसान और जल्दी आप करना चाहते हैं तो आप गोल्डन स्प्रे पेंट ले आइए, आपका काम फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है प्लास्टिक का ये बाउल और इसको भी मैं गोल्डन कलर से पेंट करने वाली हूँ। सारी चीज़ें पेंट हो गई हैं और अब इन स्पून को मैं इस बाउल के ऊपर अच्छे से स्टिक कर रही हूँ। हालांकि इस तरीके का कैंडल होल्डर जो मैं ये दिखा रही हूँ चम्मच वाला, आपने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जो मैंने उधर सीमेंट के अंदर एम्ब्रॉयडरी रिंग को सूखने के लिए रखा है उसके साथ, वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो ये देखिए हमारा सीमेंट अच्छे से सूख गया है, एम्ब्रॉयडरी रिंग इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मोतियाँ ली हैं जो उसके एजेस पे मैं चिपका रही हूँ ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा टूटा टूटा ना दिखे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब बारी है इसको भी गोल्डन कलर से पेंट करने का। तो हमारा दूसरा DIY भी हो गया है। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ, जब हमारे सारे DIYs हो जाएंगे तब। बढ़ते हैं तीसरे DIY की तरफ। तो तीसरा DIY मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मुझे कैंडल मेकिंग का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में कैंडल्स बनाना। तो ये मैं एक कैंडल लेकर के आई थी मार्केट से और वो गिर के टूट गया था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको ही रीयूज़ कर लेती हूँ, फेंकने से बढ़िया है कि हम इसको ही यूज़ कर लें। अगर आपको कैंडल बनाना है तो आप ऑनलाइन जो वैक्स मिलता है ना, सोया वैक्स, वो ले लीजिए, या फिर जेल वैक्स भी आता है उसको भी ले सकते हैं, उससे भी आप कैंडल घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये सिलिकॉन मोल्ड, ये आपको कहीं भी DMart या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैंने ये रुई की बाती बना करके लगा दी है और ये मेरे पास एक एसेंशियल ऑयल है जिसको मैं डाल रही हूँ इस वैक्स के अंदर मेल्टेड। अब इस पूरे मेल्टेड वैक्स को हम इस सिलिकॉन वाले सांचे में डाल रहे हैं। सांचे में डालने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बच गया था, तो मेरे पास ये एक पुराना ग्लास था, उसके अंदर मैंने ये विक लगा दिया है और इस पूरे वैक्स को मैं इसमें पोर कर रही हूँ। तो हमारा एक छोटा सा ग्लास वाला कैंडल भी रेडी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट DIY की तरफ। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ ब्लाउज़ के पीसेस चिपका दिए हैं कलरफुल, मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वही लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ खूबसूरत सी गोटा पट्टी, ये आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी और लोकल शॉप पे भी। तो यहाँ पर मैंने ये एक गोटा पट्टी लगाई और मेरे पास ये छोटा सा क्राफ्ट मिरर था, वो मैं इसके नीचे लगा रही हूँ। तो पूरे कपड़े के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब इसके बॉर्डर पर मैं लगा रही हूँ ये कुछ क्राफ्ट मिरर और यहाँ पर मैंने ग्लू यूज़ किया है, वो फैब्रिक वाला, फैब्रिक ग्लू आता है, मैंने उसको यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में क्या नहीं मिलता, हर चीज़ मिलती है, लेकिन अपने घर को अपने हाथ की बनी चीज़ों से सजाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक गोल्डन कलर का कैंडल होल्डर था, उसको मैं इसके नीचे स्टिक कर रही हूँ। 1 बाय 1 मैं 5 ही बोर्ड के ऊपर इसको लगा दूँगी और इसके अंदर हम बाद में जलाएंगे कैंडल। तो सारे DIYs बन करके रेडी हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन सारे DIYs को मैं किस तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बारी है मेरे पूजा के चौकी की और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी चौकी बनी है और मैंने इसीलिए छोटा सा बनाया था क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें इसी टेबल के ऊपर रख करके ही पूजा पाठ करती हूँ, चाहे वो गणपति हो, चाहे वो लक्ष्मी माँ की पूजा हो, तो वो सारी चीज़ें
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कैसे चौकी के ऊपर बप्पा को बिठाया है और ये चौकी कितनी खूबसूरत दिख रही है। और एक चीज़ और, सिर्फ आप इसको पूजा में ही नहीं, इसके अलावा आप इसके ऊपर पॉट वगैरह भी रख के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सेंटर टेबल है तो इसको सेंटर में रख के इसके ऊपर प्यारा सा आप पॉट भी रख सकते हैं। बालकनी में भी रख करके इसके ऊपर आप अपने गमले रख सकती हैं। तो ये मल्टीपल यूज़ में आएगी ये चौकी। और ये है हमारा दूसरा DIY। तो इसको मैं वॉल के ऊपर लगा रही हूँ और इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं ये कुछ LED लाइट्स जो इस तरीके से दिख रहे हैं। दिवाली की रात को ये बहुत सुंदर लगेंगे। अगर आपका कोई बाहर का एरिया हो उसके वॉल के ऊपर भी आप लगा सकती हैं, बालकनी में भी लगा सकती हैं, लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। तीसरे DIY को मैं थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से आपको दिखा रही हूँ डेकोरेट करके। हालांकि आप सिंपल भी उसको टेबल पे रख के डेकोरेट कर सकते हैं, बट दिवाली का मौका है तो मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले स्टैंड है जो हमने बनाया था एम्ब्रॉयडरी रिंग से, और उसके ऊपर मैंने रखा है ये खूबसूरत सा लोटस शेप का कैंडल होल्डर। और ये हमारी कैंडल तो है ना खूबसूरत सा कैंडल होल्डर, और कितने ही कम दाम में और घर पे बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से कैंडल्स बनाए थे। तो ये देखिए सारे कैंडल अच्छे से इसके अंदर जम गए हैं, बारी है इनको निकालने का। और सिलिकॉन का ये जो मोल्ड होता है ना, बड़े आसानी से सारे ही चीज़ें इसमें से निकल आती हैं। और शेप देखिए आप, कितना प्यारा प्यारा शेप आया है कैंडल का। आप इन कैंडल को ना किसी कवर के अंदर रख के जलाइएगा, जैसे किसी दिए के अंदर भी रख के आप जला सकती हैं, या फिर वो जो फ्लोटिंग कैंडल्स आते हैं ना, जब उसका मोम ख़त्म हो जाए तो उसका वो जो कवर बच जाता है उसके अंदर भी रख के जलाएंगी तो ये नीचे बहेगा नहीं। कहने का मतलब है कि इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जलाइएगा, अदरवाइज़ पूरा वैक्स ज़मीन पे जाता है। किसी चीज़ के अंदर रख के जलाइएगा तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए घर पर ही मैंने सेंटेड कैंडल्स बना लिए। तो आई होप कि आज के ये चारों DIYs आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। अपनी दिवाली पर भी आप इस तरीके से कैंडल और बाकी की चीज़ें भी बनाइए, और कैसे लगे हैं आज के DIY मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं और अच्छे अच्छे दिवाली के आइडियाज़ लेकर के आप लोगों के सामने आने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।